डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग इनकम टैक्स वेबसाइट से कैसे एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे, जो कि ऑफलाइन यूटिलिटी है, और उसको कैसे ओपन करके हमें यूज़ करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर कि कैसे हम लोग इस एक्सेल यूटिलिटी का डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग गूगल में जाके इनकम टैक्स अगर ई फाइलिंग सर्च करते हैं तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग को आप सर्च कीजिए। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, इस साइट को आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा लेआउट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। अगर कुछ पॉपअप आता है आप उसको क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ से आपको फॉर्म को अगर डाउनलोड करना है तो किस तरह से करेंगे। राइट हैंड पैनल पर डाउनलोड सेक्शन में सबसे पहला अगर आप देखेंगे आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, आप इस आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्लीज़ इंपॉर्टेंट एक नोट आ रहा है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव बिफोर स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड यूजिंग द यूटिलिटी। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पुराने असेसमेंट ईयर वाले भी हैं। 2007-8 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके इन्होंने दे रखा है। डाउनलोड इधर एक्सेल और जावा यूटिलिटी, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं वो दो यूटिलिटीज़ में ऑफलाइन लेवल पे अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जावा यूटिलिटी। दोनों यूटिलिटीज़ के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो जहाँ एक्सेल यूटिलिटीज़ थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर पे जावा अपडेटेड है तो आप उस जावा वर्जन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, एक्सेल यूटिलिटीज़ मैक्रो इनेबल करने होंगे, और जावा यूटिलिटीज़ जो हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8, 10, लाइनक्स एंड मैक OS 10 with JRE version 8 with the latest update, JRE can be downloaded from this one। तो आप जावा यहाँ से डाउनलोड करके वर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ये जो एक्सेल यूटिलिटी का यहाँ पे ग्रीन बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म्स डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए डाउनलोड हो गया। सिमिलरली आप अदर फॉर्म्स को भी एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7, इनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 7 फॉर्म अवेलेबल हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो इस प्रकार से इस इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट से आप अपने सकते हैं। आप जावा यूटिलिटी को करना चाहें उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक जावा ITR 1 को डाउनलोड कर लेता हूं। इसके बाद आप लोग जब अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो जो फॉर्म्स हमने डाउनलोड किए थे वो फॉर्म्स जिप फाइल में आपके पास यहाँ अवेलेबल होंगे। तो जिप फाइल में जो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, आप जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे आप लोग अपने ड्राइव में इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने अभी ITR 1 को एक्सट्रैक्ट किया है। आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है कि हम लोग कैसे कौन सा फॉर्म
किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो आप रेस्पेक्टिव जो अपने लिए फॉर्म हो आप उसकी एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपके पास में एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, ITR1 में एक एक्सेल फाइल आप लोगों को नज़र आएगी। इस एक्सेल फाइल को आप ओपन करिए। आप इस जैसे ही एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो फ्रंट में जो शीट आपके सामने खुलेगी वो इनकम डिटेल की खुलेगी ITR1 के अंदर। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो स्क्रीन पे आप ऊपर की तरफ लाइट ऑरेंज कलर में ये जो आपको सिक्योरिटी वार्निंग नज़र आ रही है, आप इसके सामने इनेबल कंटेंट है, इस इनेबल कंटेंट को क्लिक कर देंगे। दिस यूटिलिटी इज़ फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। इनेबल करने के बाद अब इस शब्दों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस एक्सेल यूटिलिटी को यूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। ध्यान रखिए, ग्रीन सेल्स जो हैं वो आपको डेटा एंट्री करने के लिए है, आप उसमें फिल कर पाएंगे। रेड लेबल्स जितने भी हैं वो मैंडेटरी फील्ड हैं। आप लोग जानते हैं मैक्सिमम फॉर्म्स में होता है कि जहाँ जहाँ रेड लेबल्स जिनके लगे हुए हैं उनके ग्रीन सेल्स में आपको डेटा फिल करना है। याद रखिए, रेड लेबल्स हैं, रेड सेल इन्होंने नहीं बोला है। जिन ग्रीन सेल्स के ऊपर रेड लेबल लगा हुआ है उन सेल्स को आपको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी दे रहा है, डू नॉट यूज़ Ctrl+X Ctrl+C कट एंड कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं डेटा एंट्री करने के लिए, प्लीज़ उसे फॉलो मत करिए। आपके पास दूसरी एक्सेल फाइल में कोई डेटा पड़ा हुआ है, आपको वहाँ से उसको लेके आना है तो कोशिश करें वो कॉपी पेस्ट नहीं हो, आपको टाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जो मैक्रोज इनेबल हैं वो फिर रीडेबल नहीं रहेंगे और सॉफ्टवेयर एरर कर सकता है। तो चलिए फॉर्म पर चलते हैं। ITR1 स्क्रीन पे है आपकी। ITR1 में जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न ITR1 इंडिविजुअल, एक रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी and other sources, interest etc, and agriculture income up to 5,000 rupees, not for individual who is either a director in a company or has invested in a public unlisted equity shares or has invested in unlisted equity shares। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आपके सामने इन ग्रीन सेल्स में आप लोगों को डेटा फिल करना है। राइट हैंड पैनल पर आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट टैक्स, जनरेट XML, इंपोर्ट फ्रॉम XML, हेल्प और प्रिंट बटन, ये इनेबल तभी होंगे जब आपने इनिशियल स्टेज पे सिक्योरिटी वार्निंग जो आई थी उसको आपने इनेबल कर दिया हो। तो जब आप इस शीट को भर रहे हैं तो इस शीट में देखिए ITR1 में पहली शीट है इनकम डिटेल, दूसरी शीट जब आप जाएंगे तो यह है TDS की डिटेल, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की डिटेल। तीसरी शीट इसकी है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन चौथी शीट। इसके बाद DI डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ATD हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ATG डोनेशंस के लिए, ATGGA डिटेल्स ऑफ डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। ये जो शीट्स हैं इनका आपको इस्तेमाल करके इस फॉर्म को फिल करना होता है। इन शीट्स में जहाँ वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो पहले से टाइप्ड हैं, उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। ग्रीन
सेल्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं वह फाइल कर पाएंगे। फर्स्ट नेम देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है तो कंपलसरी फील्ड में नहीं है, लेकिन लास्ट नेम सरनेम जो है वो लास्ट नेम रेड लेबल के साथ में है, फिल करना कंपलसरी है। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने ITR1 का फॉर्मेट है। अब इसको कैसे फिल करेंगे वो हम लोग देखते हैं।